हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी सुबह का टाइम है। सुबह में मैं जैसे उठी उस वैसे ही आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ बाहर में। तो रात में बारिश हुई थी, उसकी वजह से जहाँ तहाँ पानी जमे हुए हैं और लगता है रात में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ होगा, लेकिन मुझे पता नहीं चला क्योंकि हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद पंखा चलता है तो पंखा का आवाज़ आता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से कुछ सुनाई नहीं देता है। और जब हमारा आँख लग जाता है ना तो हम बहुत ज़्यादा सो जाते हैं, तो फिर मुझे पता भी नहीं चला कि कब बारिश हुआ कि नहीं हुआ और कैसा हुआ, कम हुआ कि ज़्यादा। लेकिन वैसा तो लग रहा है कि ज़्यादा हुआ होगा, काहे कि यहाँ वहाँ कहीं कहीं पानी जमा हुआ है। और देखिए हमारा घर ना छींटा पड़ पड़ के इधर भी थोड़ा धुला रहा है। और बारिश में ऐसे होता ही है कि कितनों भी लिप छाप करके रखो घर को, लेकिन थोड़ा बारिश आ जाती है तो फिर धुला जाता है। और थोड़ा धुला करके घर की मतलब नक्शा ही ख़राब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा बारिश आता है तो वैसा होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना भीगा भीगा सा लग रहा है। और अभी थोड़ा ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में भी। और जब बारिश होती है ना तो नज़ारा का कुछ रंग चेंज हो जाता है, मतलब कुछ अलग हो जाता है। सब जो पौधे होते हैं सब हरा भरा सा हो जाते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। तो फिर मैं बाहर से आई थी, फिर मुँह सब धो लिए, चेहरा वगैरह धो लिए थे। फिर मैं आई हूँ किचन की साफ़ सफाई के लिए। तो झाड़ू कर लूँगी, ऊपर की कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिपाई कर रही हूँ सेल्फ की। और अभी झाड़ू करना तो बाकी है बहुत सारे, अभी झाड़ू वूड़ू लगानी है बाहर अंदर सब जगह। और बारिश आ जाता है तो फिर ऐसे पत्ते उत्ते गिर जाते हैं ना, तो फिर वो भी चिपक जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है झाड़ू करने में। तो यहाँ पर मैं लिपाई करूँगी, उसके बाद पूरे घर की झाड़ू लगाऊँगी। तो देखिए मिट्टी से ही हम लिपाई कर रहे हैं। यहाँ पर कोई गोबर या तो कलर उलर कुछ नहीं डाले हैं, सिर्फ मिट्टी है, जो चिकनी मिट्टी होते हैं जिससे हम छबाई करते हैं घर की। तो वही मिट्टी से हम लिपाई कर रहे हैं। और लिपाई अभी पूरे घर की नहीं करेंगे, इस घर में तो हम कल परसों लिपे हुए थे तो अच्छा ही है, इसलिए बस चूल्हे के पास केवल हम लिपाई कर रहे हैं। उसके बाद पूरे घर की झाड़ू लगा देंगे। और आज होटल घर की लिपाई होगी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं लिपाई करते हुए। तो वहाँ पर भी लोग आते जाते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से हम थोड़ा 1-2 दिन के बाद ही लिपाई करते हैं। और कभी कभी जल्दी भी होती है तो जल्दी भी लिपाई कर देते हैं। तो देखिए सेल्फ की लिपाई हो गई है, उसके बाद हम झाड़ू लगा रहे हैं। यहाँ का थोड़ा ठीक लग रहा है तो यहाँ पर लिपाई नहीं कर रहे हैं। और बरसात में थोड़ा जल्दी जल्दी लिपेंगे बच्चे का घर में, तो फिर घर भी ख़राब हो जाता है, बाहर भीतर होते रहते हैं बच्चे, तो इसकी वजह से उचड़ भी जाता है ज़मीन से मिट्टी, तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, देखने में ख़राब लगता है। ऐसे हम बोरा वोरा बिछा करके रखते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है बारिश की तो अभी तक तो नहीं बिछाए हैं। ऐसे हमारे घर में ना हमेशा 1-2 बोरा बिछा करके रखते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो हर जगह हम लोग बिछा करके रखते हैं ताकि बच्चे अंदर बाहर होए तो घर भीगे नहीं सोच के। तो लेकिन बच्चों से कितनों भी तुम बचाने की कोशिश करो, लेकिन बचता कहाँ है घर भी। तो देखिए मेरी अंदर की झाड़ू हो रही है, फिर बाहर की झाड़ू करेंगे, फिर चाय पानी देना है सभी को, और बच्चों के लिए खाना भी गर्म करनी है। रात की खाना हम थोड़ा ज़्यादा ही बनाए थे, फिर अभी स्कूल जाएंगे लोग तो इन लोगों के लिए मैं गर्म कर दूँगी खाना को। तो मैं झाड़ू वूड़ू कर दी थी, हाथ पैर धो ली थी। उसके बाद में देखिए चाय चढ़ाई थी, चाय बन गया है। अब सभी के लिए हम चाय देते हैं। और ये लोग ब्रश कर रहे हैं, देखिए जैसे उठते हैं वैसे ब्रश पकड़ लेते हैं। आजकल जल्दी स्कूल है तो फिर ये लोगों को भी थोड़ा जल्दी जल्दी करनी होती है। रात में थोड़ा बारिश होती है तो उसके वजह से थोड़ा नींद भी ज़्यादा आता है, तो सभी कोई गहरी नींद में सो जाते हैं, कब सुबह होता है पता ही नहीं चलता है। तो उसके वजह से थोड़ा लेट भी हो जाता है उठने में, इसलिए मैं रात में ज़्यादा खाना बनाई थी। और खाना को अभी मैं गरम कर दी हूँ, उसके बाद खाना निकाल दे रही हूँ। चाय सभी पी लिए थे, फिर मैं खाना गरम की हुई थी, फिर सभी हम जो स्कूल जा रहे हैं सभी को उनके लिए हम खाना निकाल दे रहे हैं। और उसके बाद ये लोग को मैं भेज दूँगी और खाना बनाऊँगी अच्छे से। तो यहाँ पर मैं खाना दे रही थी तो बोली पहले ड्रेस पहन लूँगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो फिर दोनों बहन को हम ड्रेस व्रेस पहने, रोशनी तो पहन लेती है, रोहिणी भी पहन लेती है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करती है ये, तो हम इसको हेल्प कर देते हैं थोड़ा सा। और अल्पिन उल्पिन ये सब डालने नहीं सकती है तो हम डाल देते हैं। उसके बाद
ये लोग को मैं खाना वाना देती हूँ। खा पी करके ये लोग चले जाते हैं, फिर आराम से हम अपना काम करते हैं, जो भी काम होता है। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तभी आराम से हम कर पाते हैं काम, और नहीं तो ये लोग कुछ ना कुछ काम करवाते रहते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, इनका काम तो कुछ अलग ही होता है। तो दोनों के लिए हम खाना निकाल दिए थे। रोशनी बाहर पर ही, वो बाहर में कपड़ा उपड़ा पहन रही है, तो हम उनके लिए भी दे दिए, बोले हाथ धो लेना और खा लो। और देखिए खाना वाना खाने के बाद ये लोग जा रहे हैं, और दोनों बहन चले जा रहे हैं स्कूल। और चांदनी सूरज भी जाएंगे। स्कूल गांव के पास पर ही है, इसलिए हम दोनों बहन को भेज देते अकेले, नहीं तो इन्हें पहुंचाने जाना पड़ता। तो ये लोग चले जाते हैं क्योंकि सामने है, और कोई कोई उधर से भी जाते हैं बच्चे लोग, तो सभी मिल करके चले जाते हैं। तो उन लोग को हम भेज दिए थे। उसके बाद हम खाना चढ़ाए थे, वो पक गया था। उसके बाद देखिए आज हम माड़ की सब्ज़ी बना रहे हैं। माड़ में चाकोर साग बोलते हैं ना, देहाती में, देहात एरिया में चाकोर साग होता है, वही चाकोर साग की आज हम माड़ के साथ में सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम मिर्चा डाले हैं, प्याज डाले हैं, उसको अच्छे से भूंज लिए हैं। फिर देखिए ये टमाटर डाले थे, 2-3 टमाटर। माड़ में ना जितना भी टमाटर डालो उतना ही अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही टमाटर डाले हैं। और इसको अच्छे से भूंज करके फिर हम इसमें डालेंगे साग, जो हम सुखा करके रखे हुए हैं। तो देखिए हम थास लेते हैं थोड़ा सा, इसमें जो होता है ना टमाटर की हरी हरी सी, वो पक गए हैं तो उसको थास देते हैं। अच्छे से थास करके फिर इसमें हम डालेंगे साग, और साग को थोड़ा सा भूनेंगे। ऐसे ना सिंपल में, देहात एरिया में ज़्यादातर सिंपल सा सब्ज़ी बना करके खाते हैं, हम तो ऐसे फ़ौरन दे रहे हैं। लेकिन बहुत कोई ऐसे होते हैं ना कि सीधे माड़ को चढ़ाएंगे, माड़ में नमक डालेंगे, टमाटर डालेंगे, बस वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं टमाटर सभी भूंज लिए थे, उसके बाद यहाँ पर साग डाले हैं। कुछ देर तक इसको भी भूंजेंगे, और अभी हम इसमें माड़ डालेंगे। तो अच्छी तरह से हम भूंज लिए हैं। देखिए थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो गया है, हरा हरा सा था तो फिर ये थोड़ा काला दिख रहा है। तो अभी हम इसमें माड़ डालेंगे। और इस तरह का सब्ज़ी ना देहात के लोग बहुत पसंद करते हैं, ज़्यादातर इस तरह का सब्ज़ी धूप के दिनों में खाना पसंद करते हैं। तो आज हमारे घर में सब्ज़ी नहीं था, तो फिर मैं सोची कि यही बना देती हूँ। दाल है लेकिन दाल नहीं खाने का मन किया था, तो फिर हम यही बना लिए। तो हम अभी इसको अच्छा से चला लेंगे, जितना हमें ज़रूरी है उतना ही हम बना रहे हैं। 2 टाइम का खाने के लिए हम बनाते हैं सुबह के टाइम में, तो वही हम बना लिए। और इसमें हम डाल दिए जितना ज़रूरी था। अभी खदकने देंगे अच्छी तरह से, तब तक हम यहाँ पर भुजिया काट लेंगे। तो इस तरह का सब्ज़ी में तो भुजिया चाहिए ही चाहिए, क्योंकि माड़ के साथ दाल जैसा रहता है, तो दाल के साथ तो कुछ ना कुछ रहता है, वैसे ही हम माड़ के साथ भी कुछ ना कुछ भुजिया बना लेते हैं। तो देखिए हम उसको उतार दिए हैं, भुजिया काट करके धो करके भी हम ले आए हैं। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं भुजिया चढ़ाने के लिए। तो ये तेल ले करके आए हुए थे, तो तेल को हम इसमें डाले थे, तो जो बचा था उसको हम प्लास्टिक पर ही छोड़ दिए थे। तो इसको आज हम डाल रहे थे, तो ऊपर में और एक भी छेद था, उसे मैं देखी नहीं और वैसे ही डाल रही थी, तो फिर थोड़ा सा तेल भी गिर गया था। और उसके बाद में देखिए, उसके बाद हम थोड़ा ध्यान से डाल रहे थे, तो थोड़ा सा फिर से हम रख दिए हैं, क्योंकि कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो रहा है और यहाँ पर थोड़ा कम निकल रहा था, थोड़ा लेट लगेगा, इसीलिए हम अभी कढ़ाई में डालने के लिए अभी जल्दी से हम निकाल लिए हैं। और कढ़ाई मतलब सब्ज़ी चढ़ा लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे। और नहीं तो ऐसे भी रह सकता है, प्लास्टिक में रहता है तो कुछ नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लाल मिर्च की फ़ौरन लगाएंगे, प्याज नहीं डाल रहे हैं। कभी कभी हम प्याज डाल करके भी बनाते हैं भुजिया, प्याज डाला हुआ भुजिया अच्छी लगती है। तो आज मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, ज़्यादा गर्म हो गया था कढ़ाई और मैं प्याज भी नहीं काटी हूँ, तो फिर नहीं डाले। तो देखिए मिर्चा को भूजे, थोड़ा सा जलने दिए, उसके बाद हम डाल दिए हैं ये भुजिया। तो इसको हम चला करके ढक देंगे, 1-2 बार ढक देते हैं, फिर ये अच्छे से आराम से भुजा जाता है। सभी खाना सब्ज़ी तैयार हो गया था, सबके ब्रश व्रश कर लिए थे। अभी तो थोड़ा थोड़ा बारिश हो ही रहा है, लेकिन क्या करें, बारिश का दिन तो आ गया है, तो बारिश तो होगा ही। तो हम खाना निकाल रहे हैं, सबके लिए नहीं निकाल रहे हैं, जो है घर पर उनके लिए निकाल दे रहे हैं, मैं बाद में खाऊंगी। तो अभी उन लोगों को पहले दे लेते हैं। और रोहन बोल रहा है कि मुझे रोटी बना दो। रात में मैं रोटी बनाई थी, थोड़ा सा कोई दिए थे, मतलब हमारे गांव में शादी होता है ना, तो फिर आटा को दिया जाता है, तो वही आटा दिए हुए थे, तो मैं उसी को बना दी थी रात में।
तो खाया। उसके बाद बोल रहा है कि सुबह में भी मुझे रोटी चाहिए, रोटी बना दो चावल वाली। तो फिर मैं थोड़ा सा चावल को पीसी थी, उसना चावल को, अरवा चावल तो है नहीं, तो उसना चावल को ही हम पीसे थे मिक्सी में। उसके बाद हम नमक डाल करके इसको हम अच्छे से घोल बना लिए हैं। और देखिए अभी हम रोहन के लिए रोटी बना दे रहे हैं। इनको बहुत खाना पसंद आता है इस तरह का रोटी खाना, तो हम उनके लिए ही बना दे रहे हैं रोहन के लिए। तो बार बार ये उछल उछल के देख रहा था और बोल रहा था कि दिखा दो, तो गोदी करके इसको हम दिखा रहे थे। और अभी बन गया तो इसको सबसे पहले दे रहे हैं। तो एक बार हम पीसे हुए थे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ था, 3-4 रोटियां बन गया था, तो उसी से हम भी खा लिए थे, फिर रोहन को भी दिए थे। रोहन के पापा भी खाए थे, कभी नहीं खाते हैं लेकिन आज कैसे खा लिए हैं। रोहन के पापा भी भुजिया के साथ में अच्छा लग रहा था तो फिर वो भी खा लिए थे। और खाने पीने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ होटल घर की लिपाई करने के लिए। तो मैं बोली थी कि होटल की घर को लिपाई करनी है। तो यहाँ पर भी धूल उड़ रहा है झाड़ू करने से। तो जब लिपाई होती है ना तो धूल इतना ज़्यादा नहीं उड़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया है लिपने में अबर, क्योंकि गोबर भी नहीं मिलता है आजकल। बरसात के दिनों में कहीं जाने का मन भी नहीं करता है। तो फिर हमारे यहाँ थोड़ा 8-10 दिन के पहले से ही हमारे यहाँ बारिश हो रही है हल्का फुल्का, तो कहीं जाने का मन भी नहीं करता। और हमारे गांव ना इतना ज़्यादा गंदा है, कहीं भी पाँव रखने का मन भी नहीं करता है, कहीं घूमने का मन भी नहीं करता है। कीचड़ कीचड़, सब जगह कीचड़ दिखाई देता है, क्योंकि रोड भी हमारा इतना ख़राब है। रोड हमारे घर के पास में ही है और थोड़ा बना नहीं है, रोड भी कच्ची रोड है, तो मिट्टी गीला हो जाता है तो कीचड़ हो जाता है, तो फिर कहीं घूमने का मन भी नहीं करता है। आप लोग तो देखे होंगे, शुरुआत में आप लोगों को मैं दिखाई कैसे हमारे गांव है, तो इतना ज़्यादा कीचड़ बन जाता है, इसलिए बरसात के दिनों में बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है। तो गोबर की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हम जल्दी लिपाई नहीं कर पाते हैं। अभी भी गोबर है लेकिन हल्का है, थोड़ा हम ज़्यादा पानी दिए हैं और लिपाई कर रहे हैं। और गोबर जब भी मिलता है हम ले करके आ जाते हैं और उसको हम लिपाई कर ही देते हैं। और 1-2 दिन रखो गोबर को तो वो भी थोड़ा महक आने लगता है, इसलिए ताज़ा गोबर ही अच्छा लगता है लिपाई करने में, नहीं तो बहुत ज़्यादा महकने लगता है तो फिर लिपने का मन भी नहीं करता है, इसलिए बासी गोबर भी अच्छा नहीं होता है। तो पास में थोड़ा 1-2 बैल खुटते हैं तो वहाँ पर रह जाता है कभी कभी गोबर, तो मैं उठा करके ले आती हूँ उसी को और उसी से लिपाई करती हूँ। वो भी बोलती है, जिसका बैल है वो भी बोलती है कि ले जाना लिपाई करने के लिए, तो मैं ले आती हूँ। और यहाँ पर देखिए रोहन खेल रहा है, आगे दिखाई दे रहा होगा, और मैं लिपाई कर रही थी। अंदर की लिपाई कर ली हूँ, बाहर की अभी बाकी है। तो यहाँ का लिपाई पोताई हो जाएगा तब होटल की काम शुरू होगी। मैं छोला चढ़ा दी हूँ, आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दी हूँ एक तरफ और एक तरफ छोला। तो फिर यहाँ पर उसके बाद मैं लिपने आई हूँ, तो लिपाई करूँगी। फिर रोहन को नहलाना है, खाना वाना तो सभी का हो गया है, रोहन को नहलाना है क्योंकि ये बिना नहाया नहीं रहता है, तो इसको नहलाना पड़ता ही है। तो फिर अभी मैं लिपाई करूँगी, उसके बाद नहलाऊँगी। फिर कपड़े भी थोड़े बहुत धोने हैं, और बारिश में तो उतना ज़्यादा कपड़ा सुखाने के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन हमारा उस घर में जो ईंटा का घर है ना उसमें जगह है, तो वहीं पर ले जाना पड़ेगा और सुखाना पड़ेगा सभी कपड़े को। देखिए झाड़ू कर रहा है, रोहन बोल रहा था कि मैं झाड़ू कर रही, तुम लिपाई करो, और भी बोल रहा था कि हम भी लिपाई करेंगे, लेकिन हम इसको मना किए तो मान गया। हम बोले कि गोबर है, हाथ गंदा हो जाएगा, तो फिर बोला कि तुम लिपाई करो, हम झाड़ू कर देते हैं। और झाड़ू करने लगा है। हम दरवाज़ा बंद किए हैं क्योंकि इधर रोशनी ज़्यादा आती है तो फिर दिखाई नहीं दे रहा था वीडियो में, तो इसलिए हम दरवाज़ा बंद कर लिए हैं। उसके बाद लिपाई कर रहे हैं। अभी लिपाई करेंगे, फिर थोड़ा बहुत कपड़ा भी धोएंगे। अभी शाम के टाइम में, मतलब दिन भर काम करते 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 शाम हो ही जाता है। जब तक बिछौना नहीं पकड़ो तब तक आराम ही नहीं है। दिन भर काम 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 होते रहता है हम लोगों का, कभी भी आराम की नाम नहीं है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा थक जाते हैं और सुबह में थोड़ा लेट से उठते हैं। सुबह का टाइम थोड़ा नींद आती है तो फिर हम गहरी नींद में सो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता है कि कब सुबह होता है। तो देखिए हम पूरे घर दरवाज़ा लिपाई कर लिए हैं होटल घर की। पहले तो हम अंदर की लिपाई किए हुए थे और उसके बाद बाहर में लिपाई किए, तो अंदर भी थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है देखिए। और लिपाई पुताई करने के बाद घर की रौनक ही कुछ अलग हो जाता है देखने में। तो लिपाई हो गई है,
रोहन के पापा अंदर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब उस घर पर कपड़े उपड़े धोने के लिए, नहाने धोने के लिए। रोहन को पहले नहला देंगे, तेल उल डाल देंगे, फिर वो सो जाएगा तो फिर मैं आराम से काम करूँगी अपना। तो छोला भी पक गया होगा, फिर आलू भी पक गया होगा। अभी हम उसको उतार देंगे और अपना काम करेंगे। तो देखिए अभी हवा चल रही है बहुत ही, अभी पानी छोड़ दिया है।